नवग्रह मंदिर में हमें कर्नल चमन सिंह सिसोदिया जी भी मिले हैं। ये रिलेटिव हैं हमारे, जो दिल्ली के सिसोदिया जी हैं उनके। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये यहाँ पर गुरु जी के हमारे पावन धाम नवग्रह शनि मंदिर में इनका क्या अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, सघन गहन मनमोहक वनतरु मुझको बहुत लुभाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद बहुत आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम वदा, ये मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो मीलों चलना है, अरे अभी तो मीलों चलना है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस छोटे से स्क्रिप्ट के लिए चुना। मैं आज नवग्रह शनि मंदिर पर खड़ा हूँ। जैसा आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आई एम कर्नल चमन सिंह सिसोदिया। मैं आर्मी सेना चिकित्सा कोर्स से रिटायर्ड हूँ और मेरा धार्मिक भाव, मैं आचार्य सुशांत जी के विषय में कहना चाहूँगा। आचार्य सुशांत जी महाराज जिस निस्वार्थ भाव से एक समस्त जगत कल्याण के लिए और समाज के लिए जो कल्याण में लगे हुए हैं, मैंने इनकी निस्वार्थ भावना से प्रेरित होकर अपने जीवन में जो कुछ पाया है, मेरे परिवार ने जो कुछ उत्कृष्ट ऊंचाइयां छुई हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। शायद आचार्य सुशांत जी की जो चरण रज है, मैं उसके लिए मेरे पास शब्द भी शायद कम पड़ेंगे। और नवग्रह मंदिर से मैं यहाँ पर 2012 से लेकर 2015 तक मिलिट्री हॉस्पिटल के पास में एक फील्ड हॉस्पिटल है, उसमें मैं पोस्टेड था। तो यहाँ पर मैं हमेशा आता जाता रहता था। मेरे बच्चों के हर एक कार्यों में व्यवधान होते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आचार्य सुशांत जी महाराज के सिर पे हाथ रखने से, इनके कर कमलों से, इनके चरण रूपी कमलों से हमारे सभी बच्चों का और मेरा सभी का कल्याण हो गया। और धार्मिक भाव हमारा इतना बढ़ता जा रहा है। अभी मैं कल बद्रीनाथ की यात्रा संपन्न करके वापस लौटा हूँ। रात भर मुझे व्याकुलता रही कि कैसे कल मैं मंदिर में जाकर के गुरु जी के चरण स्पर्श करूं और अपना इस कार्यक्रम में हिस्सा लूं। मैं यहाँ आकर के कृत्य हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया। और मैं गुरु जी से भी प्रार्थना कर रहा था कि आप मुझे समय समय पर आपका आशीर्वाद मिलता रहे और समय समय पर आप मुझे बुलाते रहें, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वो तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, वो नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह है, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह है, वो सूने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वो हृदय की विकट वेदना जिसमें बेसुध पीड़ा होती, ऐसी तेरी करुण वेदना नहीं जाना अवसाद, जीना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक बनेगा तेरी करुणा का अभार, रहने दो देव हरे ये मेरे मिटने का अधिकार। ये मानव जीवन नश्वर है, इसको हम जितना धार्मिक कार्य में लगा देंगे, हमारा कृतकृत्य हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे और हमारा पुनर्जन्म भी श्रेष्ठ होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मैं अभी आचार्य गुरु सुशांत जी महाराज के सानिध्य में इनके चरणों के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये नवग्रह शनि मंदिर है। आचार्य गुरु सुशांत जी महाराज ये कर लो। आचार्य गुरु सुशांत जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देहरादून में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इनके कर कमलों द्वारा फीता ना काटा जाता हो, जहाँ पे माल्यार्पण ना होता हो, या जहाँ पर कोई अच्छे शुभ कार्य की शुरुआत ना होती हो, या किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेजेस में जाकर के ये अपना एक आशीर्वाद दे करके एक विद्यार्थियों को या स्कूल कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित ना करते हों। मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं अपने जीवन काल में मैंने देखा है कि शनिदेव का हवन डालते हुए, शनिदेव की हजारों की संख्या में, 1500 की संख्या में श्रद्धालुओं को आकर के हवन डालते हुए और उनका कल्याण करते हुए मैंने तो नहीं देखा। शायद आपने देखा हो तो देखा हो। मैंने तो किसी शनिदेव की पूजा में हवन डालते हुए बहुत ही कम महान पुरुषों को या श्रेष्ठ पुरुषों को, सिद्ध जनों को देखा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गुरु जी का आशीर्वाद जिसके सिर के ऊपर होता है, वो अवश्य जीवन में प्रगति करता है और उसका कल्याण होता है। और ऐसे गुरु, ऐसे श्रेष्ठ गुरु ही शायद इस धरा को बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। इस घोर कलयुग में और घोर जो ये समाज
एक विकृति की तरफ जा रहा है। एक यही ऐसा मार्ग है, यही ऐसा मार्ग, यही एक ऐसा पथ है। इस पर जाने के बाद में हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य, बच्चों के अंदर आदर्श, बच्चों के अंदर यश कीर्ति का समावेश होता रहेगा। अगर हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे श्रेष्ठ गुरुओं ने हमारा साथ छोड़ दिया, शायद ये धरा भी हमारा भार संभालने में असमर्थ हो जाएगी। जितने कष्ट कंटकों में है जिसका यौवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। मैं तो फिर कहना चाहूँगा, सगन गहन मनमोहक वन तरु मुझको बहुत लिभाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद बहुत आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो मीलों चलना है, अरे अभी तो मीलों चलना है। मेरे कहने का मतलब हमारे गुरुजी का संकल्प अभी तो ये इसकी शुरुआत है। ये पता नहीं लाखों करोड़ों कितने लोगों का उद्धार करने का जो इनका जो संकल्प है वो अपना पूरा करके ही मानेंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। और मैं गुरुजी के चरणों में अपना माथा टिकाते हुए, गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आभार, अभिनंदन। मैं कृत्य हुआ नवग्रह शनि मंदिर में आचार्य सुशांत जी महाराज के सानिध्य में खड़े होकर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। महाराज जी, आपके भी कुछ आशीष वचन। नवग्रह शनि मंदिर उत्तराखंड में देहरादून स्थित नवग्रह शनि मंदिर गढ़ी कैंट में एकमात्र नवग्रह मंदिर है जहाँ पर नवग्रहों का हवन नियमित होता है और यहाँ पर किसी से कोई दक्षिणा नहीं ली जाती है, क्योंकि लेना मतलब मांगना, मांगना मतलब अलग होता है जो भिखारी मांगते हैं, और मिलना मतलब होता है भिक्षा, जो भिक्षा के रूप में मिले। तो हवन के उपरांत जो श्रद्धा से देता है और यहाँ पर आकर लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं। और इसी कार्य को हम चाहते हैं कि जीवन में जितने दुखी लोग हैं उनकी जो है सब मनोकामनाएं पूर्ण हों, वो चाहे बीमारियों से हो, चाहे वो विद्या से हो, बच्चों से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही हो, किसी का विवाद इत्यादि ना हो रहा, तो उन सब की जो है पूजन आदि इत्यादि जो है मनोकामना के तौर पे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर जो है ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है। यही हम भगवान नवग्रहों से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति रहे, स्वास्थ्य रहे और सबका कल्याण हो। आशीर्वाद विजयी। आचार्य डॉक्टर सुशांत जी महाराज हमारे सम्मुख हैं। क्या आप हमारे जो इंटरनेशनल जो अनुयायी आपके जो पूरे विश्व में फैले हुए उनके लिए अपना मोबाइल नंबर या कोई अपना ईमेल नंबर दे सकते हैं जिससे कि आपको अपनी पीड़ा बता सकें? निश्चित तौर पे मेरा जो दूरभाष नंबर है वो है 9412950046। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं निसंकोच, और आपके समाधान के लिए हम ईश्वर से पूर्णतः प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, आशीर्वाद। नमस्कार, मैं पंडित संदीप आनंद गिरी आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं नवग्रह शनि मंदिर का पुजारी हूँ। आज मैं आप लोगों को जो है अपने गुरुजी के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे गुरुजी आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। हमारे गुरुजी के बारे में 2 लाइनें ये बताना चाहूँगा कि बचपन से ही गुरुजी को हमारे पूजा पाठ का बहुत ही शौक़ था और स्कूल टाइम से ही गुरुजी जो थे अपने मंत्र उच्चारण, अपनी पूजा पद्धति में व्यस्त रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे गुरुजी स्कूल से निकल के जंगलों में पूजा पाठ जाप में लगे रहते थे। तो इस अवस्था में माँ बाप की एक चिंता बढ़ी कि भाई ये छोटी उम्र में इस तरह के कार्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस समय के हालात को देखते हुए एक मन में भय रहता है कि जंगल में कहीं कोई जानवर जो है इस बालक पे जो है कोई आक्रमण ना करे, कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन प्रभु के आगे प्रभु का उनका आशीर्वाद हमारे गुरुजी को कर रहा और गुरुजी ने अपने प्रभु के आशीर्वाद से जप और तप करके आज गुरुजी हमारे यहाँ पर है।
नवग्रह शनि मंदिर के हमारे गुरुजी आचार्य डॉक्टर सुशांत राज जी ने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज गुरुजी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और गुरुजी ने इसी प्रकार से जो थे अपनी सेवा लोगों के साथ करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हमारे गुरुजी। और गुरुजी अपने जप और तप से जो है लोगों का कार्य बनाते हैं और यहाँ पर हमारे गुरुजी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और गुरुजी का आशीर्वाद से सभी जो हैं आगे जीवन में बढ़ रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा ना कहते हुए और समय को देखते हुए मैं अपने गुरुजी का धन्यवाद करते हुए और हमारे गुरुजी का आशीर्वाद हमारे पर ऐसे बना रहे। मैं पंडित संदीप आनंद गिरी आप लोग के साथ दोबारा इसी चैनल में जुड़ूंगा। तब तक के लिए हरि ओम नारायण। आचार्य डॉक्टर सुशांत राज महाराज जी का यह नवग्रह मंदिर है, गढ़ी कैंट डांडी पोस्ट ऑफिस के सामने। बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और इनका क्या हुआ व्यर्थ नहीं जाता। मेरा बच्चा 2018 में मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और 15-16 दिन हो गए थे। आईसीयू में था, पानी भी नहीं पीता था, होश नहीं था। लेकिन किसी ने हमें बताया कि यहाँ इनके पास जाओ, तो यहाँ पर आए हम। यहाँ पर आए तो पंडित जी ने बोला कि तुरंत ही उनके मम्मी पापा को यहाँ पर बुलाओ। तो हम आए तो पंडित जी ने जैसे यहाँ पर पूजा किया, हवन कुंड में हवन डाला, वैसे उसी समय वहाँ मेरे बच्चे ने पानी का गिलास मांगा और पानी पिया। तब से हम बहुत ही इनके आभारी हैं। और यहाँ हम ही नहीं, यहाँ दूर दूर से काफ़ी व्यक्ति यहाँ उनकी सेवा में आते हैं, सेवा लेते हैं गुरु जी की। वह इतना ही कहते हुए मैं अपने हजूर अपना नाम और वो बता सकते हैं? महेश कुमार थापा, मेरे पुत्र का नाम था मयंक थापा, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उनके आशीर्वाद से मेरा बच्चा अब जो कहाँ रहना उनसे अभी ठीक ठाक है। मैं नाला पानी देहरादून तपोवन रोड में रहता हूँ। वहाँ बटी आनो बात और उनके आशीर्वाद से मेरा बच्चा बिल्कुल भी सही सलामत है और बिल्कुल ठीक ठाक है। इतना नमस्कार, मैं रॉकी सिंह। मैं स्त्री सिंगर छूँ और दुबई में सिंगिंग कर छूँ। पहले लॉकडाउन के वजह ले था देहरादून में ही छूँ और पंडित जी को आशीर्वाद ले आज जो अपनी हमारा प्रसिद्धि छा सब उनको आशीर्वाद ले छा। और मैं तो यही बनना चाहूँ कि जिसको पनी थोड़ा सा पनी अगर उनको दिक्कत छा, परेशानी या श्रद्धा छा, तो उन्हीं एता आई सकछन। उनको सानिध्य ही काफ़ी छा। उनले कोई बहुत ठुलो उपाय तो कुछ ना, एता सिर्फ हवन उनछा और उनको थोड़ा सा अपनी आशीर्वाद अगर उनला मिली जाला तो सबको भला होने छा। मेन बात ये छा कि हम उन चाहूँ कि सबको भला हो। और यो जगह ये स्थान उनको द्वारा इस तो बनी गा छा कि अगर हजूरता आई हो तो डेफिनेटली हजूर को कुछ ना कुछ भला होने छा। जो हजूर ले चांचो, जो हजूर ले मानचो, वो डेफिनेटली पाला, बिना मांगे बिना चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एवटा ईश्वर को स्तुति छा इसमें हजूला सुनानो अंचम। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जी, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले लगभग 6 महीने से आचार्य डॉक्टर सुशांत राज जी के संपर्क में हूँ। और वो 6 महीने का जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये बहुत ही अविश्वसनीय मेरे साथ कुछ घटनाएं मेरे व्यक्तिगत रूप में रही हैं। और चूँकि मेडिकल फील्ड से जुड़े रहने की वजह से काफ़ी लोगों से संपर्क रहने के कारण जो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है डॉक्टर साहब के साथ में वो बहुत ही विश्वसनीय है।
और बहुत ही चंद शब्दों से, मैं चूँकि बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ। नहीं आपने बताया था कि आप आई स्पेशलिस्ट भी हैं, तो आपकी कहाँ शाखाएं और क्या क्या आई करते में एक स्पेशलाइजेशन करते हैं सर, कॉर्नियल केरेटोप्लास्टिस करते हैं। उसमें जो आई में जो लोग आई डोनेट करते हैं, उन डोनेट की हुई आई से हम लोग फ्लैप मेकिंग करते हैं सर, जिससे जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो जो फ्लैप्स होता है वो उन अंधे लोगों के लिए लगाते हैं और उनसे उनको रोशनी प्रदान होती है। इसमें हम एक आई से 2 फ्लैप मेकिंग करते हैं। इसका मतलब है कि जो आदमी के पास सिर्फ 2 ही आंखें होती हैं, हम 2 से 4 बना के देते हैं उनको। क्योंकि ये ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन होता है, तो ये इसलिए सिर्फ आदमी अपने मरणोपरांत ही दे पाता है। तो सब लोगों से मैं तो यही आपके माध्यम से वो कहूँगा कि सब लोग अपना नेत्र दान करें, अपने अंगों को दान करें, क्योंकि ये ईश्वरिक सेवा, मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसमें किस नंबर को आपको दें, अगर कोई डोनेट करना चाहे तो किस नंबर में आपका नंबर? उसके लिए यहाँ पर आई बैंक बने हैं, दून हॉस्पिटल में भी आप संपर्क कर सकते हैं। हिमालयन आपका नंबर दीजिए ताकि वहाँ पर वो सर उनके क्या होता है, उनके व्यक्तिगत व्यक्ति होते हैं जो कि वो लेके आपका जो एक्सपर्ट्स हैं बेसिकली उसके अंदर, वो आके आई वो बाउल निकाल लेते हैं, फिर वो कॉर्निया को सेव कर लेते हैं आई बैंक में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। हमारे पास गोरखाली सुधार सभा जो हमारी एक तरह से हमारे जाति का मंदिर भी है, उसके सचिव भी हैं। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा है यहाँ पर आने के बाद, आचार्य हमारे डॉक्टर सुशांत राज महाराज जी के मिलने के बाद। देखिए, हमारे पिता की इच्छा थी कि नवग्रह मंदिर बनाया जाए, तो मैं लगा हुआ था इस पर। तो मेरी मुलाकात आचार्य सुशांत जी से हुई और पूरा सहयोग उनका रहा मेरे साथ। इस मंदिर निर्माण का पहला नींव जब पड़ा था, तब से आज तक सुशांत जी का पूरा सहयोग रहा। पहले हम छोटी छोटी मूर्तियाँ लाए, छोटी छोटी मूर्तियाँ हमने लगाई। उसके बाद समय के साथ लोगों की इच्छाएं यहाँ आने के बाद उनका मान बढ़ता गया, उनकी समस्याओं का समाधान होता चला गया, तो लोगों की एक आस्था बढ़ गई, लोगों को अच्छा लगने लगा गढ़ी कैंट के नवग्रह मंदिर में। और ये वाकई में स्वाभाविक है कि हम भी किसी लायक नहीं थे, भगवान नवग्रहों के आशीर्वाद से आज आपके सामने खड़े हैं और आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। और मैं भगवान नवग्रह का आशीर्वाद, जितने भी यहाँ श्रद्धे मन से आते हैं, सबको उनका आशीर्वाद मिले, जिस प्रकार मिलता रहता है आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद। ये थे मधुसूदन जी, हमारे गोरखाली सुधार सभा के सचिव जी। धन्यवाद।